सो हेलो गाइस, पहचानते तो हो ही आप लोग। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो लोग JEE के रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह बनाते थे, बेसिकली JEE को लेकर वो लोग बातचीत करते थे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ऑलमोस्ट हर कोई अपना 3 ईयर का फुल रैप अप वीडियो बना रहे हैं वगैरह। कोई 3 ईयर्स का, कोई डबल ड्रॉपर है तो 4 ईयर्स का, कोई 11-12 के साथ का तो 2 ईयर्स का। तो ऐसे मैंने भी सोचा कि ऑलमोस्ट 11-12 ड्रॉपर 3 ईयर्स हमने बेसिकली मेरे हिसाब से इन्वेस्ट ही किया। भले ही कुछ ढंग से मिला या ना मिला हो, बट बहुत सी चीज़ें सीखी हैं मैंने इस जर्नी से। सो मुझे लगा कि मुझे भी एक रैप अप वीडियो तो मुझे ही बनाना ही चाहिए बेसिकली। कल परसों सब दिमाग तो ख़राब ही लग रहा था क्योंकि घूम, फिर अभी मुझे बनाना है बस। कम से कम वीडियो बनाते हैं, मतलब एक चैनल कुछ स्टार्ट किया है तो यहाँ पे कुछ तो कर ही सकता हूँ ना। मतलब यहाँ पे ग्रो करो तो वो भी काम नहीं है आजकल। सो लेट्स ट्राई। मैंने तो मतलब पहले सोचा कि JEE के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे, बट वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जब तक मैं कॉन्टेक्स्ट ढंग से नहीं दूंगा। मतलब इनिशियलाइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना कि कैसे कैसे चीज़ें हुई, देख लेना हाँ लास्ट में कैसे चीज़ें कनेक्ट होती है वैसे। सो व्हेन आई वाज बॉर्न तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर वगैरह पैदा हो गया था समहाउ। तो ऐसा हुआ था, आई वॉज वेरी वेरी वीक। एंड उसके बाद किसी को अगर ऐसा कुछ हुआ तो पता चलेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल वाइटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि आदमी रिएक्ट करते हैं जाके। ऑलमोस्ट जब मैं 10, 11, 12 ये सारी एजेस मेरी चल रही थी तब जाके इन सब ने अपना इफेक्ट दिखाया और मैं बन गया भाई बहुत ज़्यादा मोटा। ऑलमोस्ट ओवर 80 रहता था मैं। ये में तो उम्र वगैरह कम ही थी ना, पता नहीं चलता था। और ऐसा नहीं था कि मोटा बस उस वाइटामिन की वजह से हुआ था, बहुत से रीजंस थे। फूडी भी था क्योंकि मतलब फैमिली का सबसे ज़्यादा छोटा मेंबर था तो खाना पीना तो भाई कभी कम हो नहीं सकता। ऊपर से एनवायरनमेंट भी रहता है, हम असम के लोग हैं, ज़्यादा मतलब खेल कूद बाहर जाते नहीं थे हम लोग। और मेरे घर पे मतलब बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन द सेंस मतलब बाहर खेलने कूदने नहीं जाता था हम लोग। टीवी वगैरह वो सब भी देखते थे। कंक्लूजन सब कुछ का मिला कि यही है कि मैं हो गया मोटा। अब सोल्यूशन क्या है? कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई बोल देता वो मोटा हो गया कुछ तो करो। इसको बोलते हैं जिम में डाल दो। हाँ 11-12 साल के बच्चे को जिम में डाल दो आप, कुछ भी मतलब। और कोई तो बोलेगा छोड़ो ये तो मतलब ग्रोथ ईयर से खाना नहीं रोक सकते ना बच्चे का। कोर्स कैसे रोकेंगे? ग्रोथ ईयर से भाई बच्चा मेल न्यूट्रिशन थोड़े करना है किसी को। तो मुझे भी ऐसा मतलब खुद कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कि मोटा हो तो मुझे क्या पतला होना चाहिए। मतलब पतला होने में मज़ा आता है, बट वो होने के लिए जो हार्डवर्क चाहिए वो मुझे नहीं करना था। तो ऐसे ही चलता रहा तो एट दी एंड हो गया बहुत सारा प्रॉब्लम्स। फिजिकल प्रॉब्लम्स तो ऐसे तो बहुत सारी थी, कपड़े ढंग से ना मिलना, वो सब प्रॉब्लम्स के साथ हो गया। बॉडी में अलग अलग टाइप के स्क्रैच मार्क्स। हाँ भाई, प्रेग्नेंट लेडी जैसे स्क्रैच मार्क्स बॉडी में। टमी के लास्ट पार्ट में, मतलब टमी के बॉटम साइड में, फिर थाइस में, हाथ में, या इनफैक्ट अभी भी बहुत सारा यहाँ पे इन सब एरियाज़ में। मतलब बेसिकली अगर देखो इन सब एरियाज़ में, थाइस वगैरह में, वो सब दिखाने वाला वही मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, बस हुआ था उसमें स्ट्रेच मार्क्स। तो समहाउ मोटिवेट किया गया फैमिली से। मैंने भी मतलब ठान लिया कि अब तो पतला होना है। और ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मतलब एक बूंद मिल गया था मुझे भगवान से, लॉकडाउन आ गया। बेसिकली हम लोगों का मतलब डिब्रूगढ़, आसाम, इन सब स्टेट्स में लॉकडाउन, पता ही होगा तुम लोगों को भी, लॉकडाउन लगा था 2020 में। भले 19 से कोरोना हुआ था, बट 2020 में मार्च से लॉकडाउन आया था। ऐसा नहीं था कि मैंने लॉकडाउन में एकदम स्टार्टिंग से करना स्टार्ट किया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में भी नॉर्मल चल रहे और भी मोटा हो गया। मतलब जनरली जितना मोटा था लॉकडाउन में घर बैठे बैठे जब पतले लोग भी मोटे हैं तो मैं भी और मोटा होने लगा। अभी मोटा होते होते अभी ऑलमोस्ट वेट मेरा पहुंच गया था। एक तो हाइट, एज के हिसाब से हाइट बहुत कम हो गया था मेरा, और हाइट के हिसाब से वेट था वो ऑलमोस्ट 20 kgs एक्स्ट्रा था। 20 kgs एक्स्ट्रा मेरा वेट का तकरीबन 5 to 7 वैसे में रेंज करता था। 2 kg अप डाउन ऐसे ही चलता रहता है, वो पकड़ के फ़ायदा नहीं। बस रेंज में 75 to 77 रहना चाहिए था, 53 to 55। तो 20-22 kg मुझे वेट लॉस करना था। तो वो सब समहाउ में वेट लॉस किया। अब कैसे क्या वो मत पूछो, उसके लिए अलग वीडियो चाहिए, ऐसे ही एक लाइन में बता नहीं सकता। बट हाँ, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया, बहुत कुछ यूट्यूब वगैरह देखा तब जाके हुआ। तो वेट लॉस मेरा हो गया। वेट लॉस करने के बाद एक अच्छा खासा मेरा फिजिक आ गया, कॉन्फिडेंस आया लाइफ में। साथ ही मतलब बहुत से अचीवमेंट्स भी मैंने किए बीच में उस वेट लॉस की वजह से। वो सब भी किसी एक एक्स्ट्रा वीडियो में बताऊंगा मैं। फिलहाल मुझे JEE की मतलब बताना है कि मतलब कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। ये तो हो गया मैं पतला कैसे हुआ। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, पतले लोग जो है वो नॉर्मल है, बट मोटे से जब तुम पतले होते हो तो तुम्हारे पास अलग कॉन्फिडेंस आता है कि येस कुछ तो अचीव किया। मतलब जो चीज़ मतलब लोग बोलते थे पॉसिबल नहीं है कुछ तो अचीव किया था। तो घर वाले बोले भाई बेटा फिजिक्स तो बहुत खेल लिया, अब क्लास 10 आ गया। क्योंकि 8 और 9 तो मैं लॉकडाउन में काट गया, और मैं बता नहीं सकता ग्रेड्स किस लेवल पर। मतलब वैसे भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट भी था, बट लॉकडाउन की वजह से अच्छे स्टूडेंट्स भी बुरे हो गए। तो एवरेज स्टूडेंट्स क्या होगा मतलब समझ ही लो तुम लोग। गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको पास करो। तो मैं भी बच्चे मतलब प्रेशर चला गया, पढ़ाई नहीं करना है, हो गया। पहले से काम करता था, अभी तो एकदम छोड़ ही दिया था लॉकडाउन। तो अब घर वाले बोले बेटा पढ़ाई में भी 2-4 अचीवमेंट्स कर लो। और ऊपर से एक चीज़ मतलब मेरे दिमाग में हमेशा थी कि मतलब क्लास 10 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। भले वो तुमको ना नौकरी देगा ना कुछ, बट मतलब रिस्पेक्ट बहुत देता है। तो फिर क्लास 10 आया। अब मैं ये नहीं बताना कि 10 में क्या किया, उसके लिए अलग वीडियो में बात करेंगे। बट 10th में मेरे आ गए थे 90%।
बहुत कम ही है। ऐसा नहीं कि 90% से तुम दुनिया जीत लो, बट तुम ही सोच लो ना, एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी लैंडमार्क को अचीव ही नहीं किया, उस स्टूडेंट के लिए तुम लोग सोच लो 90 मिल गया। तो अभी तो घर में सब लोग तो पहले सोचते कॉमर्स लेकर, बट अभी क्यों देखो माइंडसेट भी सबका एक ही है कि बुरा स्टूडेंट है तो आर्ट्स ले लो, थोड़ा ठीक ठाक है, कुछ थोड़ा बहुत आता है, ये आता है, मैथ्स थोड़ी ठीक है तो कॉमर्स ले लो। और बहुत अच्छा स्टूडेंट है भाई, चश्मा वश्मा लगा लिया और एकदम बातचीत नहीं करता किसी लिए, पढ़ाई में सारा दिन पढ़ाई तो वो साइंस लेता है, जो कि बिल्कुल घटिया माइंडसेट है। दोनों ही जगह पे तुमको अच्छे और बुरे स्टूडेंट दोनों मिल जाएंगे। खैर, तो यहाँ पे मेंटालिटी चलते, और कहीं ना कहीं मुझे मतलब पता था कि पैसा ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, बट दो इंसिडेंट्स है। पहली तो मतलब मेरा भाई इंजीनियर है, तो मुझे पता था कि इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अलग अलग चीज़ों में ही पैसा है, पर मैंने देखा तो इंजीनियर को ही ना, बाकी को देखा ही नहीं मैंने कहीं पे। तो मुझे पता था इंजीनियरिंग में पैसा है तो ये करना। ऊपर से एक दिन क्या होता है, स्कूल में होता है ना कि एक्स स्टूडेंट जो IIT NIT वगैरह क्रैक किए, उनको फिर बुला के दिखाते, देखो इन्होंने IIT NIT क्रैक किया, इनके लिए ताली बजाते, इनको बुके वगैरह देते हैं। तो मुझे ऐसा पता है इसमें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, कॉन्फिडेंस भी था और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट भी चाहिए था कि कुछ तो ऐसा मुझे भी करना है, बड़ा कुछ करना है। बट इतना पता था कि इंजीनियरिंग में करना है। और जब क्लास 10th ख़त्म हुआ और छुट्टी चल रही थी, छुट्टियों में भी मैं थोड़ा बिजी था, हाँ काम के लिए बिजी था, ऐसे ही बिजी नहीं था। बिजी रहने के बाद भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें कि क्या करना चाहिए कि नाम बहुत ज़्यादा हो। इंजीनियरिंग में सबसे टॉप क्या है, मुझे पता था IIT के बारे में और अलग से पता था इंजीनियरिंग के बारे में, मुझे नहीं पता था कि IIT ही इंजीनियरिंग है। मैंने यूट्यूब में देखा IIT जान से बहुत ज़्यादा नाम वगैरह मिलता है, मतलब मैंने देखा रेस्पेक्टेड क्या चीज़ है, तो IIT और थे नीट। अगर बायोलॉजी पसंद है, मुझे बायोलॉजी से मौत आती है, PCM में कुछ करो भाई, तो IIT देखो, तब मैं शौक हो गया, बाप रे, तो ये तो भाई दोनों चीज़ें आज हो गई। मुझे इंजीनियर बनना था, ये IIT और इंजीनियर एक ही चीज़ है, तो मुझे लगा कि अब तो भाई गोल सेट हो गया, IIT जाना है। तब तक NIT के बारे में नहीं पता था। फिर थोड़ा रिसर्च करते करते ऑफकोर्स पता चल ही जाएगा। तब मुझे पता चला मेंस देना पड़ता है, फिर एडवांस देना पड़ता है, मतलब तो ऐसे ऐसे चीज़ें यूट्यूब में पता चली। तब मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को भी एक्सप्लोर किया। मेजोरिटी अच्छे ही थे, कुछ बकवास थे, कुछ लोग ऐसे थे जो एक्चुअली में अच्छे हैं बट लोग उनको बकवास समझते हैं, वो भी अलग बात है। तो मुझे ऐसे पता चला फिर या तो IIT मिलेगा, या तो NIT, या तो IIIT, या तो GFT है। और उनके परसेंटाइल के हिसाब से अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में भी थे। और क्योंकि मैं आसाम का हूँ तो आसाम में भी AEC, JEC, GIST वगैरह हैं, वो सब ये सब देखते देखते तो हो ही गया। फिर बात आती है ट्यूशन वगैरह की। 10th तक हम लोग ट्यूशन में ही पढ़ते थे। 10th में मेरे 4 ट्यूशन थे, वो भी तब जब दीदी इंग्लिश पढ़ाती थी। अब क्योंकि 11-12 में तो खुद मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसके लिए ट्यूशन लेना चाहिए, बट मुझे नहीं लेना था। हाँ, ना ट्यूशन लेना, पढ़ाई स्टार्ट किया। और ऊपर से अच्छा स्टूडेंट मतलब खुद को मानता था अंदर से। मुझे मतलब जैसा लगा था कि स्कूल के पहले दिन से स्टार्ट करना है, मैंने स्टार्ट किया। वो अलग बात है कि स्कूल में अलग बकचोदी पेली जा रही थी। पहले तुमको एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक छोटी छोटी पैराग्राफ्स पढ़ाए जा रहे थे। फिर अचानक से बूम स्पीड पकड़ लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि पहले एडमिशन कम थे, फिर एडमिशन बढ़ा, स्कूल का पढ़ाने का स्पीड तब जाके बढ़ा, तब कोप अप करना प्रॉब्लम हो गया। और यहीं पे पहली मिस्टेक जो मुझे पकड़ में आई, मैं जिस टाइप का मतलब बंदा हो कि सेवा बोर्ड से पढ़ा हो, ये पहली मिस्टेक है मेरी। सेवा बोर्ड से पढ़ा हूँ मैं और ट्यूशन ले लेके पढ़ा हूँ, तो अभी अचानक से बदल देना। पहली मिस्टेक है सेवा बोर्ड में पढ़ा, और दूसरी मिस्टेक है सेवा बोर्ड में पढ़ने के बावजूद जब मैं 11-12 में आया तब मुझे ट्यूशन लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ब्रेन ऐसा डेवलप हुआ था कि ट्यूशन से ही घुसता है, तो ले लेना चाहिए। तो वो एक गलती मैंने कर दिया वहाँ पे। ये से गलती से बचे ना। तुम लोग अगर CBSE से हो, बचपन से ट्यूशन नहीं लिया तो अभी मत लो, चलेगा। बट सेवा से हो, बचपन से ट्यूशन लिया है तो अभी ले लो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। मैं 90% चांसेस से होगा ही होगा। तुम कितना भी मतलब खुद का एफर्ट डाल लो, जाके होता ही आगे। 11-12 स्टार्ट हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे मुझे मतलब चीज़ें पता चली कि मतलब ऐसे ही देखता था ना, हर रोज़ शाम को आके ऐसे ही देखो, यूट्यूब पे देखो। यूट्यूब देखने से तो IIT हो ही जाता है आजकल, मतलब क्या ही बोलो, माइंडसेट ऐसा था। देखते थे चीज़ें हर रोज़ पता चलती थी। रिजर्वेशन के बारे में पता चला, कट ऑफ्स के बारे में पता चला। फिर एक गंदी चीज़ हाथ में आई कि मिनिमम मार्क्स फॉर द लोएस्ट IIT, लोएस्ट ब्रांच, वो सब देखो। वो सब देख के सोचता था कौन सा IIT में जाओ, ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा। जब PYQs देखा तो मैंने देखा NIT अच्छा कौन सा है भाई, क्योंकि PYQs देख के मतलब आईना दिख गया ना कि कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे। 6 घंटे बैठा, कुछ भी समझ ही नहीं आया क्वेश्चन का। थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन से कुछ लिंक ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कैसे करते प्रिपरेशन। मुझे कुछ मतलब बैच वगैरह के बारे में, PW के बैच के ऐड आते थे, पर मुझे पता नहीं था कि इनको इस्तेमाल कैसे करते, मतलब कुछ खास पता ही नहीं था। बस ये पता था कि IIT है, बाकी प्रिपरेशन कैसे करते उसका ठीक से मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे कोई ढंग से वो चीज़ कभी नहीं बताता कि एक्चुअल में क्या है। हर कोई तुमको जमा के बोल देगा हाउ टू क्लियर दिस, हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। हर कोई बताएगा कंसिस्टेंट रहो, पर ये कोई नहीं बताएगा कंसिस्टेंसी टूटने के बाद डीमोटिवेट नहीं होना है। ये मैं हो जाता था ना, एक दिन थोड़ा मतलब सोच लिया कि 5 से 6 तक मैं ये सब कर लूँगा। 5 से 7:30 बजे हुआ ही नहीं, उसके बाद दिमाग ही ख़राब हो गया, करना ही नहीं है कुछ। ये नहीं कि 7:30 से थोड़ा 8 बजे तक ब्रेक लो फिर जाके अच्छे से स्टार्ट कर दो, नहीं, दिमाग ख़राब हो ही गया, अब छोड़ो। ऊपर से एनवायरनमेंट का भी बात है, चारों तरफ एक शील्ड बना लो, वो शील्ड तुमको बचा के रखेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता हम लोग के जैसे जॉइंट फैमिली वाले घर में।
फिर जैसे तैसे तो अब 11 में ये सब चल रहा था। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मतलब आईना दिख रहा था। जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे थे उसमें भी बहुत कम मार्क्स आया, क्योंकि पिछली बार तो सब लोगों ने देख लिया कि 10 में अच्छे मार्क्स आए, तो इस बार इतना कम क्यों। और कम मतलब ऐसा वैसा कम नहीं, फिर से एवरेज स्टूडेंट वाले मार्क्स। मेरा वहाँ पे दिमाग ख़राब हुआ। फिजिक्स ठीक थी, नॉर्मल थी, पतला था मैं। धीरे धीरे मैं घर में बैठा, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं किया, तो फिजिक्स तो गई वहाँ पे। फिजिक्स भी गई हाथ से, एजुकेशन भी जा रही है, IIT आ नहीं रही है, तो मतलब पूरा तेरे से मतलब डिस्ट्रैक्शन किया और खुद को ढकेल दिया। क्योंकि मतलब सपना तो देख लिया, क्योंकि यूट्यूबर सपना किया अपना दिखाई देते, अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, वरना चीज़ें तो नहीं बताते। और सेवा बोर्ड वाले दुख को समझेंगे कि तुम कब पढ़ोगे क्या, थ्योरी पढ़ो, फिर फॉर्मूला पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, ये करो। फिर वहाँ पे स्कूल वाले परेशान करेंगे, फिर प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं वहाँ पे। फिर पहले हम लोग स्कूल जाते थे, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, स्कूल की आदत छूट गई। 10 में भी मैं स्कूल उतना जाता नहीं था ना, मैं 10 की बात बोली नहीं तुम लोग को, इसलिए पता नहीं, बट 10 में उतना कम स्कूल जाता था। बट अभी क्योंकि ट्यूशन नहीं था मुझे हर रोज़, अभी मैं 11-12 में ट्यूशन नहीं ली, तो मुझे हर रोज़ जाना पड़ रहा था कॉलेज। और ऊपर से कॉलेज में अटेंडेंस भी था हम लोग का, मतलब यहाँ तक का अटेंडेंस था भाई 80%। उसके अलावा तुम गए काम से, 80% का अटेंडेंस लगाते वो लोग, 75-60 नहीं 80, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ। भले टीचर्स खुद मतलब आधा टाइम आएंगे नहीं, हम लोग बैठे हैं या फिर कोई और आके बच्चों रिपेल के चला जाएगा, वो सब मैटर नहीं करता, तुम आओ बस। भाई क्या ही बोलूँ, पीयर प्रेशर 11 में सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ थी पीयर प्रेशर। मुझे अगर किसी टेस्ट में 1 भी मिल जाता 50 में, हुआ नहीं ऐसे, बट अगर मिल भी जाता ना, तो भी मतलब कुछ ऐसे ग्रुप बैठे हैं जो कि मुझे टॉपर बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स 0 और माइनस में आए। माइनस में कैसे? उनको मिला कुछ नहीं, ऊपर से चीटिंग करने गए तो वहाँ पे सर ने और माइनस डाल दिया, तो उनको माइनस में मार्क्स मिलता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे, मतलब क्या ही बोलो। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से क्या हुआ, वहाँ से क्राइटेरिया हटा दिया कि मिनिमम परसेंटेज वाला तुम किसी को भी ले रहे हो, ऐसे वैसे करके। तो गंदे से गंदे स्टूडेंट्स भी आ गए। बोर्ड्स के लिए मैंने वहाँ पे पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि कोई धक्का नहीं देने वाला है। और ऐसा नहीं कि मैं सिंसियर नहीं था, पढ़ नहीं रहा था। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी मैं मतलब बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ने बैठता था, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। और इसलिए मतलब क्लास 11 में जितने ज़्यादा मतलब फीवर्स हो या फिर जितना ज़्यादा बीमारियाँ हुई ना, उतना कभी नहीं हुई। एक बार इतना ज़्यादा फीवर हो कि 1-2 हफ्ते के लिए मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के बिस्तर पे सो रहा हूँ, लेट रहा हूँ, फीवर हो गया मज़े करो, नहीं। इतना ज़्यादा फीवर एक्चुअली में था कि मुझे बिस्तर में पड़ना पड़ा। वो वायरल था या इन्फेक्शन था, पता नहीं मुझे ऐसा। फिर एक बार फूड पॉइजनिंग हो गया। फिर वो सब कुछ छूटने के बाद भी मैं चल रहा था ऐसे ऐसे। उसके बाद स्कूल वाले प्रॉब्लम। फिर तुमको पता ही होगा कि स्कूल में तुमको हर टीचर का समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इतना हाई लेवल में पढ़ाते, या फिर कुछ टीचर ऐसे होते हैं इतना लो लेवल में पढ़ाते। तुमको एवरेज फेस में पढ़ाने वाले बहुत कम ही टीचर मिलेंगे, तुमको मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें समझ में नहीं आती है। फिर यूट्यूब में आके उनको सेम चीज़ों को देखो, डबल टाइम वेस्ट। और वो चीज़ बोर्ड्स के लिए मेजॉरिटी आती है, जेई के लिए अलग से देखो। ऐसा कोई है ही नहीं जो एक साथ में इंटीग्रेट करके पढ़ाई है। ऐसा में मतलब अभी बहुत बैकवर्ड है। मतलब दिल्ली बॉम्बे वाले अगर देख रहे होंगे तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें डेवलप्ड है। या फिर राजस्थान, कोटा, बिहार, वो सब वाले कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मेरी बातों से। मेजॉरिटी ऑफ द लोग आसाम या आसाम के चारों तरफ वाले, या फिर कुछ जो कि मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं इंडिया के, उनको वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा ही होता है। ऊपर से फैमिली वालों को भी कुछ आइडिया नहीं, IIT नहीं किया, तो वो लोग सोच रहे इस बार भी पढ़ेगा, इस बार भी 90% ला देगा, सोच रहे थे। बोर्ड्स के लिए मैंने बोला ही, तुम लोग कैसे छूटा। पीयर प्रेशर भी नहीं है, ऊपर से टीचर्स बकवास पढ़ा रहे, बोर्ड्स के लिए छूट गया। JEE के कुछ ढंग से हो नहीं रहा था, क्योंकि क्या पढ़ो, JEE के लिए पहले थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला हटने के बाद जाके क्वेश्चंस में बैठो, तब भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फिर तुमको क्वेश्चन के सॉल्विंग सेशंस देखने होंगे, सॉल्विंग सेशंस देख के इतनी बार क्वेश्चन को करो कि क्वेश्चन रटा हो जाए, फिर जाके तुम अगली बार क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और ऐसा करके हर चैप्टर के लिए करना, हर सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। और वो भी तब जब क्लास 10 का मैथ्स के सिलेबस में तुम्हारा कैलकुलस एडेड हो। फिजिक्स के सिलेबस में तुमको मेजर चीज़ें सीखने पड़े, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो जैसे पानी की जैसे इस्तेमाल हो रहे थे, और हर टीचर से समझ में भी नहीं आ रहा। तो मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि 11-12 में इतना प्रेशर होता है। तो ये सब करके तो 11 में भाई ऑलमोस्ट डब्बा गुल हो ही गया। मैं JEE के कॉम्पिटिशन से धीरे से निकल गया, और ऊपर से पता भी नहीं चला बोर्ड्स के कॉम्पिटिशन से भी निकल गया, एकदम ही नीचे आ गया। फिजिक्स खो दी मैंने अपनी, मतलब जितनी अचीवमेंट्स मैंने लाइफ में की थी ऑलमोस्ट सब कुछ छूट गया। 11 में सब चल ही रहा था। उसके बाद 11 में याद है ना तुम लोग को, 11 में 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था, वो भी मैंने ऑलमोस्ट स्किप ही कर दिया था। ऑलमोस्ट सब लोग देख रहे थे, संडे के दिन था, तो सब लोग तो देखेंगे आज तो संडे। और एक मैच से क्या होता है, मैंने वो भी स्किप किया था, सेक्रीफाइस किया था उसमें। वो सब स्किप वगैरह करके मैं बैठ गया था 11th पढ़ने आज। और ऊपर से मैं 11 की एक एंडिंग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक बता दूँ तुम लोगों को। 11 के एंड में मैंने PW का 4.0 बैच खरीद लिया, जो कि मतलब बोला नहीं चाहिए मुझे ऐसी, बट कहीं ना कहीं वो तो मतलब बर्बादी कर दिया मुझे। क्योंकि उसका बैच ऑफकोर्स आपको अच्छा डायरेक्शन में ही छोड़ना चाहता था, बट क्योंकि मैं बैच के साथ कोप अप नहीं कर पाया, पूरा साल कोप अप नहीं कर पाया, अभी का घंटा कोप अप करूँगा। टीचर्स भी जूनियर टीचर्स थे, और जो सीनियर टीचर्स भी थे वो लोग भी स्पीड में पढ़ा रहे थे, तो वो तो मतलब मैं मतलब अलग ही टाइम वेस्ट किया। इससे अच्छा अगर मैं बाकी के मतलब इनिशियल बैचेस जो कि 1.0 2.0 से भी पढ़ लेता,
क्योंकि मुझे पता नहीं था ना, मैं 5 मंथ्स का फेज़ मेरे पास था, 5 मंथ्स का फेज़ वो मुझे पता नहीं था। मुझे पता है बट टाइम बहुत कम है, रट लो जैसे जैसे समेट लो चीज़ों को। वो बहुत गलत डिसीजन था, कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं रिवाइज कुछ नहीं किया, डीवीबीस कुछ नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं किया, बस लेक्चर्स करता चला गया। तो 11 के एंड में जब पूरा सिलेबस, तो मुझे पता चला कि बोर्ड में सिलेबस थोड़ा ख़राब हो गया। जेडब्ल्यू का सिलेबस मैंने पूरा ही छोड़ दिया। फिर मुझे इतना बुरा डिमोटिवेशन आ गया था कि मैंने ऑलमोस्ट पढ़ाई छोड़ दी, ना बोर्ड्स की ना जेडब्ल्यू की। क्योंकि मुझे मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ है कि अगर मैं कुछ माइंड में ऐसे सोच लूँ कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए था और वो चीज़ थोड़ा भी ख़राब हो गया तो मैं बाकी पूरा ही छोड़ देता हूँ कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है। मतलब ये वाली चीज़ मुझे ड्रॉप या में मैंने सुधारी, इंप्रूवमेंट उससे हुआ भी बट उतना नहीं हुआ। फिर ये वाली चीज़ अगर मैं 11 में सुधार लेता तो हो सकता है मतलब कुछ अच्छा हो जाता है 11 में। पर सपना तो था ना जेडब्ल्यू का। और ऊपर से मुझे यूट्यूब चैनल भी मैं डिस्कवर कर रहा था कि कहाँ से क्या पढ़ना है। वहाँ पे मैंने डिस्कवर किया नेहा मैम को मैथ्स के लिए, फिर फिजिक्स के लिए इतने सारे टीचर्स हैं। मुझे सबसे जो बेस्ट लगा वो था सलीम सर, या फिर एक और सर है मुझे याद नहीं है, वो बोलते हैं ना शाही तलवार हमारी। अभी तो सर PW से ECRL चलेगी। केमिस्ट्री के लिए मैंने वोड़ा क्लासेस को ही फॉलो किया था 11 में जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी हो जाता था। बोर्ड्स के लिए तो एट दिन हम सब ने वन शॉट्स वगैरह किया, उससे उसको पढ़ के मैं चला गया था। बट सबसे गंदी बात ये थी बोर्ड्स के, मुझे पता नहीं था कि 11 में भी हम लोग को छुट्टी मिल जाती है, जैसे 10th में मिलती है, सिलेबस खत्म होने के बाद छुट्टी, उसके बाद सीधा एग्ज़ाम। मुझे पता नहीं था कि वो छुट्टी 5 महीनों की थी। यस, 2 महीने बाद एग्ज़ाम, फिर 3 महीने की छुट्टी ऑलमोस्ट, और उसके बाद जाके नया सेशन अप्रैल को जाके स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि कुछ दिन में स्टार्ट हो चुका और मैंने पढ़ाई नहीं की थी और मुझे लगा मैं 12 में स्टार्ट हुआ, जो कि ऑलमोस्ट बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि अगर इनकेस सेशन जल्दी स्टार्ट होता भी, 5 महीने का गैप नहीं भी होता, तो भी मतलब पढ़ना तो चाहिए था ना। वो गलती तो मैंने की, वो क्या ही बोलो कि मैंने गलती पे मैंने अपना 1 महीना लाइफ का ऑलमोस्ट 11 के एंड में आते आते 11 वेस्टेज वाले वीडियोस में यूज़ कर दिया। हर टीचर बोल रहा है 11 वेस्टेज है तो क्या करो, बट कोई ये नहीं बोलता कि 11 वेस्टेड के वीडियोस देखने के बजाय बैकलॉग ही क्लियर कर लो तुम लोग। और मैं भी मतलब तुम लोग को बोलूँगा यार, अगर कोई सुन रहा है तो 11 अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी वीक वगैरह है ना, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, 12 में आने से पहले टाइम रहता है, उसमें जितना हो सके करो। अगर नहीं होता है तो 12 के स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के करो, हो जाएगा। मतलब लिख के दे सकते हो, हो जाएगा। बट प्लीज़ यूट्यूब में वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर देखना भी है यूट्यूब में तो एक वीडियो किसी का देखो, बस एक, किसी भी एक। हर कोई अच्छा ही बताता है, ऐसा नहीं कि ये वाला सर बुरा बताएगा, ये वाला सर अच्छा बताएगा। सबके पास एक्सपीरियंस है, हर कोई अच्छा बताएगा। एक का सुनो, सुन के उससे एक्ट करना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि ये वाला देख लिया फिर अगला वाला भी देखते, फिर अगला वाला भी देखते। ऐसा करते तो पता भी नहीं चलेगा, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। ठीक है, फिर 11 खत्म हुआ, 11 का एग्जाम भी दिया। 11 के एग्जाम के टाइम पे स्टार्ट हो गए PW के बैचेस। एग्जाम ऑन गोइंग एग्जाम में ओवरलैप कर गए PW के बैचेस 12 वाले, और मैंने 12 के बैचेस में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी मिस्टेक थी मेरी। क्योंकि उस वक्त बैच में भी बहुत मतलब कंटेंट बहुत स्लो पेस में फ्लो हो रहा था। क्योंकि पता ही तुम लोग को, ज़्यादा लोगों ने बैचेस खरीदा नहीं, तो पेस में कैसे चलाएंगे, आगे निकल के तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो अच्छे सब लोग स्लो। ऐसा नहीं कि PW के बैचेस बुरे हैं, मैं डिमीन नहीं कर रहा चीज़ों को, बस बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, चाहे वो तुम्हारा ऑफलाइन कॉलेज हो या फिर ऑनलाइन बैच हो। हर कोई शुरू में स्लो जाएगा, क्यों? ताकि तुमको अच्छा भी लगे, और फिर बाद में स्पीड पेस अप करेंगे। और तुम कुछ बोल नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा, इतनी बार किसको बोलोगे, कहाँ बोलोगे, ऐसा ही है। और इसलिए मैंने PW के बैचेस को फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो से मतलब देखना था और बैकलॉग नहीं रखना था। और ऐसे चलते रहते 11 के एग्ज़ाम मैंने दिया। एग्ज़ाम में मेरे आए लाइफ के मतलब क्या ही बोलूँ 60% टू 68 कुछ ऐसा परसेंट है 11 में। और वहाँ पे तो वही मतलब जैसा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ, क्योंकि इतने टाइम से जो मतलब सेशन हो रहे थे कोई भी ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। मतलब फैमिली में हर कोई बोल रहा था बुरा तो हुआ था मतलब, बट सबको एक आस थी कि फाइनल में तो ये 4 देगा। क्योंकि फाइनल का एग्ज़ाम प्योरली हर एक चीज़ को छोड़ के फ्री होता है कि इस एग्ज़ाम में तुमको पढ़ो और दो। सबका अच्छा हो रहा था, मेरा हो गया गंदा। तो वहाँ पे तो भाई कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ। कहा 10th के बाद ये पहला एग्ज़ाम था फाइनल का, 10th का फाइनल में कहा 90% कहा, या 68 69 या फिर कुछ और भी कम ही था शायद, मुझे याद नहीं है ढंग से। करके फ़ायदा भी नहीं, क्या ही याद करूँ उसको मैं। मतलब 11 के एंड में 0 पे ख़त्म हुआ, 0 प्योर 0 ब्लैंक। अगर आप लोग देखोगे तो प्रेजेंट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है इसमें, इसलिए मैं 11 को छोड़ के 12 और ड्रॉपर की बात डाल ही नहीं पाया। वो अगले वीडियो पार्ट 2 में देख लेंगे। एंड यस गाइस, इन सब वीडियोस में अभी पहले जैसा एफर्टलेस नहीं रहा मैं, कि कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट वीडियो शूट करके डाल दे रहा हूँ। तो अभी के प्रेजेंट वीडियोस में मैं थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ, एडिटिंग हो, बीट, बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर कुछ और थोड़ा सुधारने का कोशिश कर रहा था मैं। सो इसलिए गाइस पहली बार बोल रहा हूँ इस चैनल पे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।